हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रामेंद्र सर मैथ क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक के बारे में पढ़ा था। उस दिन हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग प्रीवियस चीज़ों को पढ़ लेते हैं जिसमें हमें बताया गया था। हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और सेंट्रल ऑपरेटर क्या होता है। इन सारे ऑपरेटर को हमने पढ़ा था। आज हम उन ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के बाद इनकी वैल्यू को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके इसका लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो है डेल यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लॉग एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता चल रहा हूँ साथ ही साथ कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। हम इसी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो जो फंक्शन है वो किसके साथ में लग रहा है, लॉग के साथ में। तो इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। सभी लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बेटा, बताइए स्टूडेंट्स। ये होता है लॉग एम अपॉन एन। मैंने यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन को इस्तेमाल कर लिया है। ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने एक कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ई एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ एक्स प्लस एच होता है। शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच होता है। तो हमारे पास जो एफ एक्स प्लस एच दे रखा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फॉरवर्ड ऑपरेटर के रूप में हल करनी है। ठीक है, देखिए इक्वल टू अगला क्या हो जाएगा, लॉग। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था जो था ई इक्वल टू डेल 1 प्लस या डेल इक्वल टू ई माइनस 1। तो हम ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो डेल्टा प्लस 1 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए फंक्शन के साथ में इन दोनों के लिए। तो ये मिलेगा हमें एफ एक्स प्लस आपस में इधर उधर कर दिया है डेल एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए सॉल्व करिए, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो मिलेगा लॉग 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या है ये, राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन दे रखा है लॉग एफ एक्स। हमने उसके साथ में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। हमने ये इसको अप्लाई कर दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। हमने एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था जो होता है एफ एक्स प्लस एच, फंक्शन के साथ में लगाएं तो यहाँ पे हमने एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स लिख दिया है। और एक रिलेशन होता है ई एंड डेल में, वो क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर में ई इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 1। तो हमने इसकी वैल्यू को हल कर लिया और इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम है प्रूव दैट ई की पावर एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन ई
ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करें, एक साथ अगर इसे हल करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि इस ऑपरेटर की अलग वैल्यू निकाल दें, इसकी अलग वैल्यू निकाल दें, इसकी अलग वैल्यू निकाल दें, उन सभी वैल्यू को निकालने के बाद हम एक साथ रख दें। ठीक है, वैसे अगर आप लोग करेंगे तो बहुत लंबा हो, क्योंकि एक पेज में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे ओपन करना है हमें, तो हम इन तीनों को अलग अलग इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ई शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने लास्ट लेक्चर टॉपिक उसमें प्रॉब्लम में पढ़ा था, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इस वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की जो वैल्यू होगी ई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ई की पावर एक्स, इसे सॉल्व कर लीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए इसका, तो मिलेगा ई का स्क्वायर माइनस 2e माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और ई की पावर एक्स इसके साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2e ई की एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने एक शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हमने पढ़ा था कि ई एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था ई स्क्वायर एफ एक्स। ई स्क्वायर एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ई इंटू ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई इंटू ई के साथ में करेंगे एफ एक्स प्लस एच, इसके साथ में अगेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, यानी कि ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ एक्स प्लस 2h एंड सो ऑन। हमने इसी तरह से पढ़ा था कि ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस एन एच, ये वैल्यू थी। तो अब हम देखें यहाँ पे जो दे रखा है ई स्क्वायर, जितनी है उतनी ही पावर के साथ में ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं डेल ई एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 2h, ठीक है बेटा, माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एच, ये प्लस का ई की पावर एक्स रहेगा। और लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को हम पूरे से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ई की पावर 2h माइनस 2 ई की पावर h प्लस 1 ई की पावर x, ठीक है, सॉरी ई की पावर x। और इसे अगर हम केवल इसकी वैल्यू लिखेंगे, फंक्शन को दोनों साइड से हटा दें, तो ई की पावर 2h माइनस 2 ई की पावर h प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं अगर दोनों की, या हम इस पूरे की वैल्यू को इसके बराबर लिख सकते हैं। चलिए हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो वैल्यू आ गई, एक तो हमें मिल गई डेल स्क्वायर और एक वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स, राइट बेटे। देखिए इसको हम सेम उसी की तरह खोल देते हैं, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू, होल स्क्वायर खोल दीजिए उसका, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ई की पावर x। अब इसे समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई नहीं। जैसे इसे अब देखिए हम ई से सभी को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा स्क्वायर ई की पावर x इक्वल टू, तो यहाँ से मिलेगा देखिए एक, इस ई के साथ ई की डिवाइड करेंगे तो ई, इसके साथ इसकी डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा प्लस का ई इनवर्स, ठीक है बेटा। और इनटू में इसके साथ फंक्शन की वैल्यू लगा दीजिए
मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स, क्या मिलेगा हमें, ई एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस का 2e और ये मिलेगा प्लस का ई एक्स माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स, पूरे से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एच माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस एच। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ई की पावर एच माइनस एच को या ई की पावर माइनस एच, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/h, 1/h हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2h माइनस 2 ई की पावर h और प्लस का 1, ठीक है। अब हमने इन सभी वैल्यू को फाइंड कर लिया जिस जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। देखिए पहले हमने वैल्यू फाइंड कर ली ई की पावर ई की एक्स डेल स्क्वायर ई, नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम इन सभी वैल्यू को इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। अब हम देखिए इसमें हमने राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक, राइट हैंड साइड की इस पूरे की वैल्यू क्या है हमने अभी फाइंड की है, इसकी वैल्यू हमारे पास है ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच इंटू ई 2h माइनस 2 ई की पावर h प्लस 1। ई की पावर x की वैल्यू है ई एक्स प्लस एच अपॉन इस पूरे की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है ई 2h माइनस 2 ई की पावर h प्लस 1 और इंटू ई की पावर x। देखिए ई की पावर 2h माइनस 2 ई की पावर h प्लस 1, इस पूरे से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इन दोनों को हम तोड़ के लिख सकते हैं, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा ई की पावर x अपॉन ई की पावर h इंटू ई की पावर x ई की पावर h अपॉन ई की पावर x। देखिए इस ई की पावर x ई एच से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा हमारे पास e इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू ई की पावर x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चलिए हम दोबारा कोशिश करते हैं। हमने इसको एक साथ हल नहीं किया क्योंकि हम इनको सभी को एक साथ हल करते तो ये वाली सारी वैल्यू हमें उसके साथ में लगानी होती, हो जाएगा नहीं, ठीक है, हो जाएगा वैसे भी, लेकिन हमने इन सभी की वैल्यू अलग अलग निकाल दी है जिससे क्या है ये टुकड़ों में तो डिवाइड हो गया लेकिन आसानी से हल हो गया, ठीक है। चलिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा, सो दैट सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल स्क्वायर f ऑफ k इक्वल टू डेल एफ एन माइनस f0, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ k इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं डेल की क्या होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, e माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ k। सॉल्व करिए इसे, सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 एफ ऑफ k की वैल्यू इसके साथ में हम ऐड कर दें, सम ऑफ k इक्वल टू 0 n माइनस 1
ई स्क्वायर एफ ऑफ के माइनस 2e एफ ऑफ के प्लस 1, सॉरी एफ ऑफ के। चलिए अब हम शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू को इसके साथ में लगाते हैं एफ ऑफ के साथ में। तो ये देखिए पहली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए एफ ऑफ के प्लस 2h हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो फंक्शन के साथ जो सफिक्स में होता है उसके साथ में फंक्शन को लगाया जाता है। माइनस 2 एफ ऑफ के प्लस h, लास्ट हो जाएगा प्लस का एफ ऑफ के। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें टेकिंग डिफरेंस ऑफ h इक्वल टू, हम इसके लिए जो h है वो डिफरेंस के लिए और रिप्रेजेंट होता है, तो हमने उसको क्या लिया है, h इक्वल टू 1 के लिए लिया है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो मिलेगी वो मिल जाएगी सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n-1, h इक्वल टू 1 लेंगे तो f k प्लस 2 माइनस 2 f k प्लस 1 और प्लस का f ऑफ k, ये वैल्यू बचेगी। अब हम इस सम को खोलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग k इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। ठीक है बेटा, जैसे ही हम k इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू को लेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ 1, ठीक है बेटा, प्लस f ऑफ 0। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा, अब हम k इक्वल टू 0 लिया, k इक्वल टू 1 लेंगे तो f ऑफ 3 माइनस 2 f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लस में जैसे ही हम हल करेंगे f ऑफ 3 लेंगे, k की जगह 2 लेंगे, 1 लिया है 2 लेंगे तो f ऑफ 4 माइनस 2 f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या किया है कि इनकी वैल्यू को पहले k इक्वल टू 0 लिया, सम को जब खोलते हैं तो कहाँ तक लगना है, n-1 तक की इसकी वैल्यू को हमें लगाना है। ठीक है, n-1 तक की वैल्यू को जैसे ही लगाएंगे तो k इक्वल टू 0 लिया, फिर नेक्स्ट में k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट देखिए n-1 तक लेना है हमें। ठीक है बेटा, n-1 तक लेना है तो हम पहले n-2 तक की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहली वैल्यू इससे एक पहले निकाल लेंगे तो प्लस का n-2 लगाएंगे हम k की जगह तो क्या मिलेगा, f ऑफ n-2 लगाएंगे तो f n बचेगा। ठीक है, माइनस 2 k की जगह n-1 लगाएंगे तो प्लस का 1, सॉरी माइनस 2 लगाएंगे, राइट बेटा, तो f n-1 बचेगा, लास्ट में प्लस का f n-2। अब f n-1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, f n-1 तो f ऑफ n-1। ठीक है, f k की जगह n-1 रखेंगे प्लस का 2 f ऑफ n+1 माइनस, अब यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन हो जाएगी, k की जगह क्या रखेंगे हम लोग, n-1 प्लस 1 तो 2f ऑफ n प्लस लास्ट क्या बचेगा, f ऑफ n-1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बच गई है। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है n f, इन सभी को तो ऐड करना है, f2 माइनस का 2f2 प्लस का f2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरी कैंसिल हो जाएगी लाइन। इसी तरह से ये वाली भी कैंसिल होगी। ठीक है, f4 वाली कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये वैल्यू हमारी कुछ कैंसिल होती रहेंगी। ठीक है, जो हमें बचेगा वो मैं अभी इधर रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में इस फंक्शन को लिख लिया है, डेल यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। देखिए जो शिफ्ट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है वो फंक्शन के साथ में किया जाता है। जैसे हमारे पास दे रखा है ई एफ एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच। इसी तरह से अगर हमें दे दिया जाए ई की पावर एक्स तो हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस एच। तो इसी तरह से हमें दे रखा गया ई
एफ ऑफ के, तो इसे क्या लिखा है हमने, एफ ऑफ के प्लस एच। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसे रफ करके फिर देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये अगली वैल्यू यहाँ तक ही कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचेगा ये देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक तो F0 बचेगा, राइट बेटा, क्योंकि ये तो नहीं कैंसिल होगा किसी से, एफ ऑफ 0। अब देखिए इसके साथ में ये वाली वैल्यू माइनस का 2f1 है, ये प्लस का f1 है, तो माइनस का एफ ऑफ 1 बचेगा। ठीक है, लास्ट अब देखिए और साथ में ही क्या वैल्यू बचेगी, यहां से हमारा ये तो कंप्लीट हो गया क्योंकि ये सारे वैल्यू लिख दी हमने। ठीक, प्लस में एफ एन एक ये बच रहा है और एक माइनस का एफ एन बच रहा है और ये एफ एन प्लस 1, तो ये बचेगा एफ एन प्लस 1 और दूसरी वैल्यू बचेगी माइनस का एफ एन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या वैल्यू बचेंगी हमारी। एक तो बच गया देखिए F0, ये अकेला है, इन दो माइनस का, इन सभी को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कुछ टर्म्स कटती रहेंगी, केवल हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ये टर्म्स बचेंगी। ठीक है, जैसे इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें माइनस का 2f1 प्लस का f1 कितना बचेगा, माइनस का f1, F0 ये है। सेम यहाँ पे है fn+1 माइनस का 2fn और ये प्लस का fn, ये हमें वैल्यू बच गई है। ठीक है, इक्वल टू देखिए हम इसमें क्या किया है, fn के लिए हमने फंक्शन को वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हम अब देख ले रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें, हम किसी फंक्शन f के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएं, जैसे हमें दे रखा है f ऑफ n, इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे और हमने h इक्वल टू यहाँ पे, चलिए अब बाद में देखते हैं, तो ये हो जाएगा f n प्लस एच माइनस का एफ एन, h इक्वल टू 1 ऑलरेडी हमने ले रखा है। ठीक है, पहले ही हमने डिफरेंस जो है वो 1 ले रखा है, तो ये हो जाएगा एफ एन प्लस 1 और माइनस का एफ एन। ठीक है, तो इस पूरे ऑपरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन, लिख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट सेम कंडीशन हमने इसके साथ में भी अप्लाई की है। ठीक है, अब हम इसमें क्या होना चाहिए, देखिए F0 के लिए हम तो यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू ज़्यादा है, हम बैकवर्ड का इस्तेमाल करेंगे लेकिन नहीं कर सकते हैं, हमें फॉरवर्ड में दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये बचेगा F1 माइनस F0। जैसे इस वाली वैल्यू को हमने कॉमन लिया, तो अब ये से ध्यान से देखिए, हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या मिलेगा, डेल F, ठीक है बेटा, डेल F 0 ही 0 है। ठीक है, 0 लास्ट में है, तो इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा डेल F0 प्लस एच माइनस F0, h इक्वल टू 1 है तो F1 माइनस F0, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डेल F0, ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा। देखिए इजी है, सिर्फ इनको हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि देखिए बेटा जैसे ही इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी ये सारे कैंसिल होते ही रहेंगे, क्योंकि हर आप देख रहे हैं हर उसमें 1 2 1 2 ये लाइट से कैंसिल होते रहेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे जो सम दिया गया है वो n-1 तक के लिए दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कराया था समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार इन चीज़ों को जो समझ में नहीं आ रहा है उसको बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। हो सकता है कि आपकी लाइव क्लास लेके भी इसे समझा दूं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल या जो सवाल करता हूं वो समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।